IBC कोड 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 भारत सरकार लेके आई 2016 में। एंड इसका पर्पज़ ये था साथियों कि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लेनदार हैं किसी कंपनी के, उनके इंटरेस्ट की वाच रखना, उनका इंटरेस्ट उनको मिले, प्रॉपर्टी जो है, जो अकाउंट ख़राब हो गया है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ किया जाए। एंड रिवाइवल प्लान बहुत जल्दी लाया जाए। भैया आप इसको नहीं चला पा रहे तो इसको कोई और चलाए। बैंकरप्सी मतलब दिवालिया घोषित होना। सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाकर कोई भी कंपनी जो ये समझती है कि वो अपनी देनदारी को नहीं दे पाएगी पूर्ण रूप से, तो सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगा के वो अपने आप को दिवालिया घोषित करने की एप्लीकेशन लगाए और NCLT के यहाँ जाकर ये गुहार लगाए कि मैं इसको नहीं चला पाऊँगा, इसे किसी और को दे दिया जाए। तो ये है IBC कोड। ये आया था सिर्फ इसलिए कि सालों 20 साल तक कोड की प्रक्रिया चलती रहती थी। बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे प्लेटफार्म थे, उन सब को मर्ज करके ये IBC कोड 2016 आया था दोस्तों। बहुत सरल है, आप अपने आप को डेट से निकाल सकते हैं, अपनी यूनिट को छोड़ सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, इसलिए ये कोड आया था। पर ये कोड जितना सरल दिखता है उतना कठिन है। अगर आप क्लीन हैंड से NCLT में नहीं जाते, क्लीन हैंड मतलब आपकी जो इच्छा शक्ति है, जो आप लेकर जा रहे हैं, आप ईमानदारी से जाएं। अगर उसमें भी आपने हेरा फेरी की है या कोई गबन किया है तो उसके बहुत ही सख्त कार्रवाई आपके अगेंस्ट होती है, यहाँ तक कि जेल भी चले जाते हैं। उसका एक उदाहरण बहुत अच्छा है जेट एयरवेज के नरेश गोयल जी ने भी सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाई थी साथियों, और उन्होंने NCLT में गुहार लगाई थी कि मैं अपनी यूनिट सरेंडर करना चाहता हूं। उसमें एक तरीका है कि 2 साल का ऑडिट किया जाता है, उसमें एक RP अपॉइंट हो जाता है, RP 2 साल का ऑडिट कराता है। उस RP ने 2 साल का ऑडिट कराया और उसमें गबन पाया गया 538 करोड़ का साथियों, और वो नरेश गोयल जी चले गए जेल, जीवन हो गया उनका खराब। ये पूरी कहानी जेट एयरवेज के उत्थान से पतन तक मैं आपको सुनाऊंगा आने वाली अपनी वीडियो में। मंगलवार 23 तारीख को देखना ना भूले साथियों। उत्थान से पतन तक की कहानी तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, साथ में आपको ये बताऊंगा कि वो डिफ़ाल्टर थे, सिर्फ लोन के डिफ़ाल्टर बनते बनते कैसे बन गए क्रिमिनल।